सबसे मुश्किल सवाल है एक एस्पिरेंट की जिंदगी का कि सर आइडियल डेली शेड्यूल क्या बनाऊं। देखो इसमें कुछ चीजें हैं जिनको आप दिमाग में रखें, अपना कोई भी शेड्यूल बना रहे हैं दिमाग में रखें कि ये मुझे अवॉइड करनी है। ये अवॉइड करने वाली चीजें हैं, देन क्या क्या फॉलो करना है मैं आपको बताऊंगा। देखो 4 चीजें अवॉइड करनी होती हैं कि डिसीजन फैटीग, कि ना सर मैं नेक्स्ट क्या पढ़ूं, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, बहुत टाइम जाता है, एनर्जी जाती है, तो इसलिए डिसीजन फैटीग को तो हम करेंगे टोटली अवॉइड। ठीक है, पक्की बात है ये, बोले व्हाट टू स्टडी नेक्स्ट, इसको अवॉइड कर देंगे, पहले से ही प्लान बना लेना चाहिए। देन इनइफेक्टिव रिवीजन, कि अगर दिन खत्म हो गया, मैंने जो पढ़ा था मैंने रिवाइज ही नहीं किया, तो जो पढ़ा था नहीं पढ़ा था सब गायब हो जाएगा दोस्तों। तो रिवीजन को दिमाग में रखेंगे एंड नॉलेज जो भी सीख रहे हैं उसको अप्लाई करना आना चाहिए। पेपर में ना ऐसे तो नहीं कोई पूछेगा आपने कितने घंटे पढ़ाई की थी, क्या किया था, अप्लाई करना आता है क्या, तो अप्लाई करना सीखना चाहिए हमें, है ना। अदरवाइज ये नहीं हो रहा तो हम वो ट्रैप में फंस रहे हैं। एंड बर्नआउट, कि सर थक गया हूं पढ़ते पढ़ते, अब मुझसे और पढ़ा नहीं जाता, दिन में थक गया हूं, महीने हो गए पढ़ते हुए, तो इसलिए जो कुछ ब्रेक्स के बारे में बात अगर नहीं है, दैट मींस वी आर नॉट प्लानिंग इट राइट। तो ये 4 चीजों को, डिसीजन फैटीग, इनइफेक्टिव रिवीजन, है ना, एंड नॉलेज को अप्लाई करना नहीं सीख पाते, मे बी टेस्टिंग नहीं करते, मे बी रिवीजन नहीं कर पाते, इन सब चीजों को अवॉइड करते हुए, बर्नआउट को अवॉइड करते हुए हम कुछ प्लान बनाते हैं। देखो टोटल 6 एस्पेक्ट्स हैं जिनको दिमाग में रखो। कोई भी आपको शेड्यूल बनाना है, आप 6 आवर्स स्टडी करते हो, 8 आवर्स करते हो, 10 आवर्स, 4 आवर्स, जितने भी घंटे करते हो, सबसे पहला अपना जब भी दिन शुरू करो कोर कॉन्सेप्ट से दिन शुरू करना चाहिए। चाहे वो ऑप्शनल के हैं, चाहे वो जीएस के हैं, प्री के लिए पढ़ रहे हो, कोर कॉन्सेप्ट से ही दिन शुरू करना चाहिए। एनर्जी ज्यादा होती है, पढ़ने का इंतु ज्यादा होता है, दिन शुरू हुआ होता है। कोर कॉन्सेप्ट ही है जो फाउंडेशन है, जो आपको हमेशा कुछ भी कोई चीज समझनी है, क्योंकि जो इसकी नेक्स्ट जो चीज है वो है न्यूज, क्योंकि न्यूज को पढ़े ना गुजारा नहीं है, यूपीएससी में न्यूज पढ़नी पड़ती है। तो न्यूज नेक्स्ट अपना कदम रखें जब आपने कोर कॉन्सेप्ट्स अपने दिन के शेड्यूल का 2 आवर्स लेट्स से उसको दे दिया, 2 आवर्स, 1 आवर, 3 आवर, जो भी आपने डिसाइड किया था, मैं इसको फ्लेक्सिबिलिटी आपको दे रहा हूं। एंड देन उसके बाद में आपने ये सीख लिया कि ओके ये कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स है, ये कुछ न्यूज थी एंड कुछ करंट अफेयर्स है, अब ना मुझे इनको अप्लाई करना आना चाहिए। तो चाहे टेस्टिंग का जो भी आपने डेली का शेड्यूल रखा हुआ, कुछ पढ़ाई करिए, आंसर राइटिंग थोड़ी बहुत कर लेना, क्योंकि यूपीएससी को कैसे पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, कितना पढ़ना लिखना जानते हो, आप उसको लिख के बताओगे, जो क्वेश्चन टिक करके बताओगे, तो आंसर राइटिंग टेस्टिंग का यहां पे प्लान बना लेना। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, सर दिन बीत गया, थोड़ा हाफ हो गया, आधा दिन मेरा बीत गया, अब ना मुझे थोड़ा सा जो चाहिए थोड़ा आराम, तो इसलिए रिकवर पक्का कीजिए। हर एथलीट रिकवर करता है, हर इंसान जो टॉप नॉच किसी कंपटीशन में जा रहा है, रिकवरी का प्लान होता है। तो दिन में खाना खाने के बाद, कुछ चहलकदमी करने के बाद थोड़ा देर आराम कीजिए। 1 घंटा सो सकते हैं, अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हैं तो 1 घंटा सो जाइए, दिमाग रिकवर करेगा, बाकी सब चीजें बढ़िया तरह से एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए रिकवरी का शेड्यूल पक्का ही पक्का होना चाहिए। देन 5वीं मतलब सेकंड लास्ट जो चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ऑफ कोर्स, अगर नहीं किया तो कोई पॉइंट ही नहीं है, वो है रिवीजन। रिवाइज जरूर कीजिए। देखो क्या पढ़े मैंने कोर कॉन्सेप्ट्स आज, न्यूज क्या पढ़ी, आंसर राइटिंग क्या था, एंड देन है ना रिकवरी को चलो रिवाइज नहीं करने की रिक्वायरमेंट, तो ये सब चीजें मैंने रिवाइज करी। अब ना ये ना रिवीजन नंबर 2 है, रिवीजन नंबर 3 भी करनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स पक्के हो जाते हैं। आप जब कल पढ़ने बैठे तो उसके पहले एक बार क्विक पेज पलट लिए कि कल मैंने क्या कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, उसके बाद जब न्यूज पढ़ने बैठे कल मैंने क्या न्यूज पढ़ी थी, आंसर से मैंने कल क्या लिखा था। आपकी चीजें दिमाग में बढ़िया बैठेंगी, बाकियों से बेहतर करेंगे। मेहनत वाला प्रोसेस है लेकिन रिवॉर्डिंग प्रोसेस है। एंड अंत में आपको ऐसे जो लो एफर्ट एंड हाई इंपैक्ट चीजें पढ़नी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैप्स, है ना, लो एफर्ट है, हाई इंपैक्ट है मैप्स। एंड लेट्स से अगर आप हमारे साथ जुड़ो, इनिशिएटिव का पार्ट है, इनिशिएटिव में हम वहां पे लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स दे रहे हैं, है ना, तो वो चीजें लो एफर्ट है, हाई इंपैक्ट। फ्लैश कार्ड्स आप खुद से बनाते हैं रिवाइज करने के लिए, ये आपको जो आपका दिन बहुत बढ़िया एंड होगा, है ना। आपने कुछ कुछ जो राइट चीजें भी करी, अंत में ऐसी चीजें भी कर ली जो कि आपको रिवॉर्ड ज्यादा करती हैं, जिसमें एफर्ट बहुत कम लगता है, जिसको मैं पूरा एक डेडिकेटेड स्लॉट नहीं दे सकता, है ना। तो इसीलिए आपकी प्रिपरेशन अलाइन रहती है, एग्जाम सेंट्रिक रहती है। बस मैं यही चाहता हूं आपको बार बार बताना कि एग्जाम सेंट्रिक रखें। कंसिस्टेंसी जो है किसी भी दिन हरा देगी इंटेंसिटी को, कि आपने ना इंटेंसिटी से बहुत तैयारी करी लेकिन कंसिस्टेंट नहीं थे, कभी बढ़ गया पीक, कभी नीचे आ गया। तो इसलिए कंसिस्टेंट रहना सीखिए, पक्का ही पक्का आप सबको हरा देंगे। ये 5 चीजें जो प्राइमरी है ना, कोर कॉन्सेप्ट से दिन शुरू करना, फॉलोड बाय न्यूज एंड आंसर राइटिंग, एप्लीकेशन करना, एंड देन रिवीजन का प्लान, एंड देन लो एफर्ट हाई इंपैक्ट चीज। यही सभी चीजें हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारे जो साथ जुड़ो इनिशिएटिव है जो प्रीलिम्स 2026 के लिए, कि आपकी ना प्रिपरेशन को कट ऑफ प्रूफ बनाना एक जरूरी चीज है। माइंडसेट लेकर आना, एक दिनचर्या में डालना, एक प्रोसेस फॉलो करवाना, राइट कंटेंट प्रोवाइड करवाना, जो हर रोज एग्जीक्यूशन हो, कि प्लानिंग में मेरा दिन ना जाए, और एक गाइडेड अटेम्प्ट हो, फैकल्टी के साथ जुड़ो, लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स हो, आपके पास वर्क बुक्स हो, आपके पास प्लानर्स हो, है ना। तो सिंपल चीजें हो, मेहनत करने पे जोर हो, मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलता यूपीएससी में।
में। मेहनत करते हैं, सही दिशा में करेंगे, और इन चीज़ों को दिमाग में रखना, इसके हिसाब से प्लान बनाना, और ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना होता है। तो ये सब करोगे, बढ़िया प्लान बनाओगे, एंड आई एम श्योर कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी। तो आप के कोई और सवाल हो, कोई जवाब हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो बनाना, मुझे कमेंट्स में पक्का बताना। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मेहनत करो, मेहनत का कोई उपचार नहीं है, यूपीएससी में करनी ही पड़ती है।